दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो वेनेजुएला की राजधानी से निकल कर आई है और इसमें आप साफ देख सकते हैं अमेरिका कैसे कहर बन के इस टाइम पर वेनेजुएला में टूट रहा है और कोई चांस नहीं है वेनेजुएला की सेना के पास कि वो किसी भी तरीके से अमेरिका को रोक सके। जहां अमेरिका चाह रहा है वहां भीषण अमेरिका कर रहा है अमेरिका। और इसी का एग्जाम्पल आप आपकी स्क्रीन पर वीडियो में देखिए। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, आप देखिए जरा किस तरीके से ये कहर बरपा रहे हैं वेनेजुएला के हवाई अड्डों पर। वेनेजुएला की सेना के जितने भी ठिकाने हैं वहां पर वेनेजुएला के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वहां पर अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं और अपना कहर बरसा रहे हैं। जी हाँ, वेनेजुएला के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं और ऐसे उन्हें ध्वस्त कर रहे हैं जैसे कि कोई खिलौने पड़े हों। और ये कोई ऐसे वैसे डिफेंस सिस्टम नहीं है, ये रूस के द्वारा दिए गए S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा ईरान ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई किए थे। अब से कुछ ही महीने पहले वेनेजुएला को कोई भी एक सिंगल भी एयर डिफेंस सिस्टम ना किसी भी अमेरिकी हेलीकॉप्टर को टच भी नहीं कर पाया। और ये इतनी बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम बनाया जाता है फास्ट मूविंग टारगेट को मार के गिराने के लिए, जैसे कि मिसाइल, लड़ाकू विमान। इसीलिए दुनिया का कोई भी घटिया से घटिया एयर डिफेंस सिस्टम भी हो ना, उसके सामने वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट भी टिक नहीं पाता। और वहीं हेलीकॉप्टर तो बहुत स्लो मूविंग टारगेट होता है, बहुत धीरे धीरे मूव करता है। उसके बावजूद अपाचे हेलीकॉप्टर रख कर उड़ा रहा है एक एक एयर डिफेंस सिस्टम को। और यही देखकर दुनिया भी आज दंग है, रूस भी दम है, चीन और दुनिया में जितनी भी बड़ी ताकतें हैं जो कि अमेरिका की दुश्मन है, वो सब दंग है कि अमेरिका किस तरीके से डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पर वेनेजुएला को। और याद रखिए, अब से कुछ ही महीने पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा था कि मुझे पुतिन ने डायरेक्टली 2000 से ज्यादा रूसी मिसाइलें दी हैं, मुझ पर अटैक किया यानी कि वेनेजुएला पर हमला किया तो सारी मिसाइलें छोड़ दूंगा अमेरिका। लेकिन आप जानकर माथा पकड़ लोगे कि अमेरिका ने शुरू के 10 मिनट के अंदर ही पूरी 2000 मिसाइलों को ऐसे साफ कर दिया जैसे गधे के सिर से सींग। इतनी मिसाइलें बरसाई शुरू के 15 मिनट में कि वेनेजुएला इनकी सेना के पैर ही उखड़ गए। तो और इसके बाद तो अमेरिकी वायुसेना बस घुसती चली गई वेनेजुएला में, बल्कि राजधानी काराकस को इस तरीके से डोमिनेट कर रहा जा रहा है जैसे अमेरिकी वायुसेना अपने आंगन में घूम रही हो। और इसी का एग्जाम्पल मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। आप देखिए, ये कुछ काराकस की राजधानी का व्यू है जो कि वहां से निकल के सामने आ रहा है। अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर तो यहाँ पर हैं ही, साथ ही यहाँ पर चिनूक हेलीकॉप्टर भी हैं। जिन लोगों को नहीं पता, चिनूक हेलीकॉप्टर बस लड़ाई करने के लिए नहीं बना, ये सप्लाई हेलीकॉप्टर स्पेशल फोर्सेस के जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ये पहुंचाते हैं। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अब अमेरिकी वायुसेना अपने पैराट्रूपर्स को, अपने कमांडो को भी राजधानी काराकस में पहुंचा चुकी है और अब अमेरिकी थल सेना कंट्रोल ले चुकी है राजधानी काराकस की। जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं कि ये दोनों हेलीकॉप्टर अपाचे और चिनूक ये दोनों ही भारतीय वायुसेना के पास हैं। और हमारी वायुसेना इन हेलीकॉप्टरों से इतना ज्यादा खुश है कि ये और भी परचेज करना चाहती है। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो वायुसेना को इतने इन हेलीकॉप्टरों का ढंग से इस्तेमाल करने ही नहीं देते। लेकिन अमेरिका हमें दिखा रहा है कि जो ये वर्ल्ड क्लास वेपन सिस्टम है, इनसे आप कैसे डोमिनेंस कर सकते हैं किसी भी देश के अंदर, कैसे किसी भी देश के अंदर घुसपैठ करके वहां पर उसकी राजधानी तक को कब्जाया जा सकता है। ऐसे वर्ल्ड क्लास वेपन्स हैं ये चिनूक और अपाचे। फिलहाल हम वेनेजुएला पर वापस आते हैं तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ट्रम्प इस टाइम पर राजधानी काराकस के अंदर अपनी सेना को डोमिनेट कर चुके हैं, वहां पर अपना कब्जा कर चुके हैं। काराकस पे अपना कब्जा करने के अलावा जो काम रूस इतने टाइम से नहीं कर पाया, चाइना 70 साल से जो काम नहीं कर पाया, वो काम अमेरिका ने बस 30 मिनट में ही करके दिखा दिया। और पूरी दुनिया यही सवाल पूछ रही है कि आखिरकार ये कैसे किया अमेरिका ने। मतलब कि वेनेजुएला कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, 50 लाख की फौज है वेनेजुएला के पास। और इतना ही नहीं, 5000 से ज्यादा मिसाइलें हैं जो कि अमेरिका ने खुद कंफर्म करी हैं। इतना ही नहीं, उस देश ने हाल ही में ईरान को रूस से $6 बिलियन के एयर डिफेंस सिस्टम परचेज किए हैं और ड्रोन परचेज किए थे। आज उसी देश को 30 मिनट के अंदर अमेरिका ने ऐसे खत्म किया है जैसे गधे के सिर से सींग। लेकिन इसके बाद जो अमेरिकी फौज ने किया है वो तो आई एम श्योर बहुत ज्यादा शॉकिंग है। वेनेजुएला का जो राष्ट्रपति है निकोलस मदुरो, जो कि कुछ ही टाइम पहले ट्रम्प को धमकियां दे रहा था कि हम 5000 मिसाइलें हमारे पास है, वो हम अमेरिका पर दाग देंगे, हम तुम्हारे देश को तबाह कर देंगे, हम तुम्हारे ऊपर अटैक कर देंगे, अब वो इस टाइम पर अमेरिकी फौज के गिरफ्त में है। जी हाँ, ट्रम्प ने खुद इस बात की पुष्टि की है और ये बात मैंने आपको कल कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट डाल के भी बताई थी यूट्यूब पर ही। और ऐसा नहीं है कि अमेरिकी फौज ने इन्हें पकड़ के अपने साथ रख लिया हो, अमेरिका ने गिरफ्तार करके अपने देश में ले गए हैं। इस टाइम पे निकोलस
मदुरो को न्यूयॉर्क ले जाया गया है और उसकी वाइफ को भी गिरफ्तार किया गया है। और पोस्ट के अकॉर्डिंग उनके जो कुछ टॉप खास आदमी थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बात की पुष्टि ट्रम्प के साथ साथ जो अमेरिका के अटॉर्नी जनरल हैं, यानी कि अमेरिकी सरकार की जो सबसे बड़ी वकील हैं, उन्होंने भी करी है। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि मैं निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी से अमेरिका के अंदर मिल चुकी हूँ और इस टाइम पर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट यानी कि न्याय विभाग निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप तय कर रहा है और हम उन पर अमेरिका के खिलाफ टेररिज्म, ड्रग तस्करी, कॉन्स्पिरेसी रचने के कई प्रकार के आरोप तय कर रहे हैं और बहुत ही जल्द उन्हें जज के सामने भी हम पेश करेंगे। यानी कि एक ऐसा आदमी जो कि 20 साल से वेनेजुएला का उपराष्ट्रपति था, जिस पिछले 12 साल से वो राष्ट्रपति था और सबसे ताकतवर नेता था वेनेजुएला के अंदर, अब उसे 2 घंटे के अंदर ही न केवल अमेरिका ने हरा दिया है जबकि बल्कि उसे गिरफ्तार करके अमेरिकी न्याय प्रक्रिया के सामने पेश भी कर दिया है। और ये देखकर अब पूरा वर्ल्ड शॉक में है। अमेरिका के दुश्मन तो छोड़िए, अमेरिका के साथ यूरोपियन देश भी इस टाइम पर सदमे में हैं कि अमेरिका ने अचानक से इतनी जल्दी इतना बड़ा काम कैसे सक्सेसफुल कर दिया। क्योंकि याद रखिए, जिस प्रकार से एशिया में सद्दाम हुसैन था उसी तरह से साउथ अमेरिका के अंदर निकोलस मदुरो भी था। ये साउथ अमेरिका के लिए इतनी ही बड़ी घटना है जितनी की एशिया के लिए सद्दाम हुसैन का पतन। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि वेनेजुएला बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच चुका है क्योंकि मदुरो को तो गिरफ्तार कर लिया है, उसके चेले चपाटे अभी भी वेनेजुएला में हैं और वो सरेंडर करने से मना कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिफेंस मिनिस्टर ने कमाल संभाल ली है वेनेजुएला की। वहीं अमेरिका ने कहा है कि वो कुछ समय इंतजार करेगा। अगर मदुरो के चेले जल्दी ही सत्ता परिवर्तन के लिए हामी नहीं भरते शांतिपूर्वक, तो अब उनका इलाज भी तैयार है। अमेरिका फिर हमला स्टार्ट कर देगा। यानी कि आने वाले 24 से 48 घंटे वो बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि आप ये बात मान के चलिए, अगर मदुरो के चेले आपस में सरेंडर नहीं करते यानी कि सत्ता परिवर्तन नहीं होने देते, तो ऐसे में अमेरिकी सेना फिर से एक मेगा ऑपरेशन कंडक्ट करेगी वेनेजुएला के अंदर मदुरो के चेला चपाटों को साफ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर नेगोशिएशन भी बैकग्राउंड में स्टार्ट हो सकती है कि हम आपको वेनेजुएला की सत्ता दे देंगे, बदले में आप हमें निकोलस मदुरो दे दो। लेकिन ये होना फिलहाल असंभव दिख रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका सिर्फ गिरफ्तार करता मदुरो को और उसे छुपा के रखता तो यहाँ पर एक्सचेंज की डील हो सकती थी। लेकिन अब तो दुनिया के सामने कह दिया है अमेरिका ने कि हमने मदुरो को गिरफ्तार कर लिया है और जल्दी ही हम उस पर आरोप भी तय करेंगे और मुकदमा भी चलाएंगे। तो अब तो कोई सवाल ही नहीं उठता मदुरो को वापस करने का। इसीलिए अब आने वाले 24 से 48 घंटों में वेनेजुएला के अंदर कुछ न कुछ बड़ा कांड हो जरूर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि धुक धुक तो वेनेजुएला के साथ उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी भी बढ़ी हुई है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेनेजुएला का जो खेल निपटाने के बाद अमेरिका अगला नंबर लगाने वाला है कोलंबिया का। और 2 से 3 और ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के इस टाइम पर रडार पर हैं, जो कि कम्युनिस्ट शासन को सपोर्ट करते हैं, चीन के करीबी हैं और वहाँ पर लिथियम आयन के भी भंडार पाए जाते हैं और अमेरिका वहाँ पर भी चीजें ठीक करना चाहेगा। इसीलिए आप लोग इसे बस एक एक्शन मानकर मत छोड़ दीजिए। ये अमेरिका का एक ऑपरेशन है जो कि आगे आने वाले कई सालों में दक्षिण अमेरिका में जारी रहेगा। और इस ऑपरेशन के बाद दक्षिण अमेरिका की हालत अगर मिडिल ईस्ट जैसी हो जाए तो जरा भी आश्चर्यचकित मत होइएगा।